नालंदा। आज मैं आपके सामने बंगाली चाइल्डहुड फैंटेसी सुपर डुपर हिट मूवी गुपी गायन और बाघा बाइन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। फेमस डायरेक्टर सत्यजीत रॉय ने इसे डायरेक्ट किया है। इसका IMDb रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10 और रोटेन टमाटो पे 84% लोगों ने इसे पसंद किया है। ये कहानी है एक गाना गाने वाला और एक बाजा बजाने वाला के जोड़े की, जो भूतों का राजा के वरदान से अनहोनी को भी होनी बना सकती थी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन को भी दबा देना। कहानी शुरू होती है गोपी नाम की एक लड़के से, जिसे गाना गाने का बहुत शौक था, पर असल में वो गाना बिल्कुल भी नहीं गा पाता था। बहुत ही खराब गाना गाता था वो, पर उसे खुद इस बात का एकदम पता नहीं था। उसे लगता था कि वो बहुत अच्छा गाना गाते हैं, पर गांव के सब लोग उसके गाने का बहुत मजाक उड़ाते थे। एक दिन गांव के कुछ बुजुर्गों ने उसके मजाक में बोला कि राजा जी के सामने जाके गाना सुनाओ। राजा को अगर तुम्हारा गाना अच्छा लगा तो वो तुम्हें रख लेंगे और इनाम में बहुत पैसा भी देंगे। गोपी ठहरा सीधा साधा। वो इस बातों को सच मान के दूसरे दिन ही एकदम सुबह सुबह राजा के महल के पास अपना तंबूरा लेके चला गया और गाना गाने लगा। बाहर से किसी की चिल्लाने की आवाज सुन के राजा की नींद खुल गई और वो अपने सिपाही को बोले कि जो बाहर चिल्ला रहा है उसे पकड़ के ले आने के लिए। सिपाही ने गोपी को पकड़ के राजा के सामने ले गया। फिर राजा ने गोपी का तंबूरा तोड़ दिए और सिपाही को हुक्म दिए कि गोपी को गधे की पीठ में बैठा के गाँव के बाहर कर देने के लिए। ये जो गोपी का तंबूरा था वो राजा ने तोड़ दिया था और गोपी को बैठा दिया गधे की पीठ में जंगल में भेज देने के लिए। फिर गोपी जंगल में गया। वहाँ पे एक आदमी उसको पेड़ के नीचे दिखाई दिया सोते हुए। उसके पास एक बहुत बड़ा ढोल भी था। तो इसके तरह गोपी ने बहुत देर तक देखा। फिर ये जाग गया और गोपी के साथ झगड़ा भी करने लग गया। हाँ, शुरू में गोपी और इस आदमी का झगड़ा हुआ। फिर अचानक जंगल के अंदर उन लोगों को एक शेर दिखाई दिए। तो शेर देख के दोनों डर गए और कांपने लगे एक दूसरे को पकड़ के। फिर कुछ देर बाद शेर चला गया। फिर गोपी ने उस आदमी के साथ दोस्ती बढ़ाई। पता चला उस आदमी के नाम है बाघा और वो ढोल बजाता है और उसको भी उसके गांव से गोपी की तरह ही निकाल दिया गया है। फिर दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती होगी। फिर रात बढ़ने लगी और रात बढ़ते ही जंगल के अंदर बहुत सारे भूत आने लगे और नाचने और गाने लगे। ये देख के गोपी और बाघा बहुत डर गए। फिर कुछ देर बाद भूतों का राजा सामने आया और गोपी और बाघा को अपने पास बुला लिया और फिर बोली, गोपी बाघा तुम दोनों बहुत अच्छे इंसान हो, हमसे वर मांग लो, मैं तुम लोगों को 3 वर दूंगा। वो दोनों तो ये सुन के बहुत खुश हो गए और वर मांगने लगे। शुरू में वो बोले हम लोगों को खाने पीने की कष्ट नहीं होनी चाहिए। तो भूतों के राजा ने बोला तुम दोनों एक दूसरे के हाथ में ताली देके खाना कपड़ा जो भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। दूसरे वर में वो मांगे कि हम दोनों दुनिया घूमना चाहते हैं। तो भूतों के राजा उन्हें 2 जूता देके बोले इसको पैर में पहन के एक दूसरे के हाथों में ताली देके जहाँ जाना चाहोगे पहुँच जाओगे। तीसरे बार में वो लोग बोले हम दुनिया को गाना सुना के खुश करना चाहते हैं। फिर भूतों के राजा ने बोला आज से तुम लोग इतना अच्छा गाना गाओगे कि लोग बस सुनते ही रह जाएंगे और एकदम भी चुप सी हो जाएंगे। ये सुन के गोपी बाघा बहुत खुश हो गए। खुशी से वो लोग झूमने लगे और भूतों का राजा वरदान देके फिर अचानक गायब हो गए। फिर दूसरे दिन सुबह हुई। दोनों नींद से उठे और गाना गाने की कोशिश की। फिर देखा दोनों सच में बहुत अच्छा गाना गा रहे थे।
জবর জবর 3 বার 1 2 3 জবর জবর 3 বার 1 2 3 যা যাই পড়তে খাইতে পাহাড়ি 1 নম্বর 1 নম্বর যেখানে খুশি যাইতে পাহাড়ি 2 নম্বর 2 নম্বর কানেরা মামা গানে তাকাইতে পারে 3 নম্বর 3 নম্বর কেমন সুন্দর। फिर दोनों ने हाथों में ताली मार के खाना मंगवा के पेट भर के खाया, फिर रास्ते से चलने लगा। कुछ देर बाद वो लोग देखे कि पालकी में बैठ के कुछ लोग गाना गाते हुए कहीं जा रहे हैं। गोपी और बघा के पूछने से वो बोलते हैं वो लोग सुंडी जा रहे हैं वहाँ के राजा को गाना सुनाने के लिए। जिसका गाना राजा को सबसे अच्छा लगेगा राजा उसको महल पे रख लेंगे। ये सुन के गोपी और बघा हाथों में ताली मार के सुंडी पहुँचने की कोशिश की, पर शुरू में थोड़ी सी गलती के कारण वो लोग दूसरी जगह पहुंच गए। एक बहुत गर्मी के जगह में पहुंच गए और एक बहुत ठंड जगह में भी वो लोग पहुंच गए। एक्चुअली उन लोगों ने सुंडी के बदले मुंडी चुंडी ऐसा कुछ बोले थे, इसलिए गलत जगह पहुंच गए थे, पर बाद में सही जगह का नाम बोल के सही जगह पे पहुंच गए। सुंडी के महल में तो बहुत सारे गायक और उस्ताद लोगों ने आया था और अच्छा अच्छा गाना सुनाया, पर राजा को तो गोपी और बघा का गाना ही सबसे अच्छा लगा क्योंकि वो एकदम यूनिक था, सबसे अलग। ভাষা ভিন্ন ভাষা জানা নাই মহারাজা রাজা মশাই তবে জানা আছে ভাষায় অন্য তোমারে শুনাই ধন্য এসেছি তাহারি জন্য রাজা। गोपी और बघा का गाना राजा को अच्छा लगा, इसलिए वो बहुत खुश हो गए वो, और उन लोगों को पकड़ लिए और उनको अपने महल में रख लिए। फिर राजा को हर रोज गाना सुना के गोपी और बघा का अच्छे दिन बीतता था। एक दिन राजा के चेहरे पर उदासी देख के गोपी और उसका कारण पूछा तो राजा ने बोला उसका खुद का भाई हल्ला का राजा उससे युद्ध करना चाहता है। ये सुन के गोपी और बघा ने बोला हम लोग हल्ला के राजा को पकड़ के आपके पास ले आएंगे। शुरू में राजा को उनके बातों पे भरोसा नहीं हुआ, पर बाद में बोले अगर तुम लोग सच में हल्ला के राजा को मेरे पास ला सकते हो तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम में से किसी एक के साथ कर दूंगा। ये सुन के वो दोनों बहुत उत्साहित हो गए। फिर वो दोनों ताली मार के हल्ला पहुंचे और देखा कि उस राज्य में सब गूंगे हैं, किसी को पेट भर के खाना नहीं दिया जाता। हल्ला के मंत्री ने एक जादूगर के साथ मिलकर एक दवा खिला के हल्ला के राजा को पागल बना के रख दिए और खुद राज्य चला रहा था। यह हल्ला का राजा। ये सारा खबर लेने के लिए गोपी और बघा दो बार राजमहल के अंदर घुसे। सिपाही जब उनको पकड़ने आए तो गाना गा के वो सबको चुप करा दिया, फिर भाग गई। भूतों के राजा के बर से गोपी और बघा का गाना सुन के सब खुश तो होते ही थे, ऊपर से एकदम से चुप स्टैचू जैसा हो जाते थे। गोपी और बघा ने इस बात का फायदा उठाया। फिर मंत्री ने गोपी और बघा को पकड़ के ले आने के लिए सिपाही को भेजे। रात के अंधेरे में सोते हुए दोनों को सिपाही ने पकड़ लिया और जेल में डाल दिए। उस टाइम उनका ढोल और जूता उनसे छूट जाता है, इसलिए वो ताली मार के भाग नहीं पाए। मंत्री ने आके बोला कि दूसरे दिन उन लोगों को गला काट के मौत का सजा दिया जाएगा। यह है गोपी और बघा जेल के अंदर, बहुत उदास है, बहुत मायूस है, बैठ के सोच रहा है क्या किया जा सकता है, कैसे निकल सकते हैं। अभी उसके पास तो जूता भी है नहीं। पर कुछ देर बाद उन लोगों को भूख लगा, वो लोग ताली मार के फिर अच्छा अच्छा खाना मंगवा के खाने लगे। पर जेल का जो पहरेदार था उनको तो ये दिख गया कि वो लोग अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं और पहरेदार को अच्छा खाना नहीं मिलता था, तो खाना का लालच देख के गोपी और बघा चाबी लेके वो जेल का दरवाजा तो खोल के बाहर आ गए और अपना जूता और ढोल लेके थोड़ी देर सामने आया। फिर देखा ये मंत्री ने, हल्ला के मंत्री ने बहुत सेना लेके युद्ध करने जा रहा है सुंडी के साथ। फिर गोपी एक गाना शुरू कर दिया और गाना खत्म होते ही वो ताली मार के बहुत सारे मीठा और खाना लेके आ गए और सेनाओं ने ये सब खाना देख के तो युद्ध भूल के उसको पकड़ के खाने लग गए, क्योंकि उन लोगों को तो खाना नहीं दिया जाता था। फिर गोपी और बघा हल्ला का जो राजा था उसको पकड़ के सुंडी के राजा के पास लेके आए, पर दोनों एक दूसरे के मिलते ही सारी दुश्मनी बोल के गले लगा ली। और बात करने लगे। फिर बघा आया
और उसने बोला शर्त के मुताबिक सुंडी के राजा को अपनी बेटी से उसकी शादी करवानी है। फिर राजा ने गोपी के साथ अपनी बेटी मणिवाला की शादी करवाने की बात बोले। तब बाघा ने बोला फिर मेरा क्या होगा? तब सुंडी के राजा ने बोले मैंने दिल से गोपी को ही अपना दामाद चुना है और मेरी बेटी थोड़ी लंबी है, बाघा लंबाई में उससे छोटा है, इसलिए गोपी सही रहेगा। फिर बाघा दुखी होकर रोने धोने लगे। ये सुन के हल्ला के राजा ने बोला राजकुमारी की कमी हो रही है क्या? तो फिर सुनो, मेरी भी एक बेटी है मुक्तामाला जो अब हल्ला में है। ये सुन के गोपी और बाघा ताली मार के हल्ला जाके मुक्तामाला को भी लेके आए। ये रही मुक्तामाला, एकदम घूंघट डाल के, एकदम शर्मीली टाइप के यहाँ पे खड़ी है। पर दोनों राजकुमारी गोपी और बाघा को देख के अपना घूंघट नहीं उठा रही थी। अपने पिताओं के कहने पर भी दोनों में से एक भी घूंघट नहीं उठाया। गोपी और बाघा बहुत बार बोले हमको तो चेहरा देखना है राजकुमारियों का, पर वो लोग तो घूंघट उठाए ही नहीं। कितने बार बोलते हैं उनके पिताओं ने, ये देखिए बोल रहे हैं, सुंडी के राजा भी अपनी बेटी को बोल रहे हैं, हल्ला के राजा भी अपनी बेटी को बोल रहे हैं बेटी घूंघट उठा लो, अपना चेहरा दिखा लो, पर वो तो दिखा नहीं रहे थे। फिर गोपी और बाघा बहुत सोचे और आपस में बात की। और ताली मार के राजा का कपड़ा मंगवाया, राजा का वेश। और राजा के वेश में देखते ही दोनों अपना घूंघट उठा लिए और गोपी और बाघा की ओर देखने लगी। फिर गोपी के साथ मणिमाला की और बाघा के साथ मुक्तामाला की शादी होगी। गोपी और बाघा दोनों राजा के दामाद बन के सुखी सुखी जिंदगी जीने लगी। कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब आप कमेंट करके बताइए आपको कहानी कैसे लगी।